नए सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर राजधानी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलीला मैदान में 20 फरवरी को बीजेपी सरकार का गठन हो जाएगा। नए सीएम शाम 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग 20 फरवरी को दिल्ली में होगी। मीटिंग के बाद सभी मुख्यमंत्री दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र मंगलवार यानी कि आज से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा ये बजट सत्र। इस बार बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट के साथ ही महाकुंभ आयोजन और जनहित के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा गंभीर हो सकती है। बजट सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष के 30 विधायकों से विधानसभा सचिवालय को 521 सवाल मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेना के दशहरा मैदान में कल भारत सरकार की नक्शा परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग नक्शा कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसका मकसद शहरी जमीनों और रिकॉर्ड डिटेल करना है और उसे आसान बनाना भी है। इससे जमीन के मामलों में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी भी कम होगी। आज राष्ट्रपति भवन में शेख तमीम बिन हमद अल थानी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करेंगे, जो उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। भारत के लिए कतर के महत्व की बात करें तो वो भारत के लिए एनर्जी सप्लायर के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2022-23 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 17 से 18 फरवरी तक 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार और भाजपा संगठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में सदन के संचालन और आगामी बजट सत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जो राज्य के विकास और जनहित से जुड़े होंगे। जानकारी के अनुसार राज्य की आर्थिक स्थिति, बजट योजनाएं और नई परियोजनाओं सहित नई नीतियों पर भी फैसला लिया जा सकता है। आगरा में शिल्प कला और संस्कृति का मेला आज ताज महोत्सव आज से ताजमहल पूर्वी गेट स्थित शिल्पग्राम मंच से शुरू हो जाएगा। इस बार ताज महोत्सव 2025 की थीम धरोहर रखी गई है। सांस्कृतिक विरासत को पेंटिंग के रूप में दीवारों पर देखा जा सकेगा। शिल्पग्राम में दिन में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी, तो शाम को प्रसिद्ध कलाकार मंच पर दर्शकों से रूबरू भी होंगे। आज श्रद्धा मिश्रा और 19 फरवरी को मालिनी अवस्थी गायन प्रस्तुत करेंगी। लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया है। क्रेमलिन का कहना है कि शीर्ष रूसी अधिकारी आज सऊदी अरब में अमेरिका के साथ संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत के लिए बैठक में शामिल होंगे। कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से जेल ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुकेश ने मंडोली जेल से पंजाब और दिल्ली की जेलों को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। पिछली सुनवाई में चंद्रशेखर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर को 2 कैमरों की निगरानी में रखा गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चंद्रशेखर की शिकायत पर दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए
देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।